2 दिसंबर 2010 फीफा एकजुट होता है स्विट्जरलैंड में और अनाउंस करता है उन देशों के नाम जो 2018 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। इस मीट की ऑडियंस पावरफुल थी। यूएस की बिडिंग को बैक करने तब के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन वहां थे, तो वही प्रिंस विलियम इंग्लैंड की बिड के लिए वहां थे। नीदरलैंड और बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर्स ने तो साथ में बिडिंग किया था। इतनी पॉलिटिकल पावर एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी फीफा ऑफिशियल्स की पावर, जो ये डिसाइड करने वाले थे कि वर्ल्ड कप किस देश में होने वाला है। और इन ऑफिशियल्स ने दुनिया को अनाउंस किया कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में होगा और 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। इस अनाउंसमेंट से सारे फुटबॉल फॉलोअर्स समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। इंग्लैंड के सामने रशिया को होस्ट बना देना, यूएस के सामने कतर को होस्ट बना देना, जहां का टेम्परेचर ही फुटबॉल जैसे गेम के लिए नहीं है। लोगों को यह बात हजम नहीं हुई और यह अनाउंसमेंट एक ऐसे दिन की तरफ ले गया जिसके बारे में ना तो फुटबॉल फैंस ने सोचा होगा ना फीफा ने। हेलो, एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है? अरे आप ऐसे हमारे कमरे में नहीं घुस सकते, यह गलत है। सिक्योरिटी! ये क्या नाटक लगा रखा है? व्हाट्स द मैटर ऑफिसर? आप साथों पर रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। कृपया अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखें। आप जो कुछ भी कहेंगे वो आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, ये गलत है। आप हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सरासर बकवास है। किसने हम पर ऐसे बेहुदा आरोप लगाए हैं? जरूर आपसे कोई गलती हुई है ऑफिसर। अब आप कुछ बोलेंगे भी या अपनी मनमानी ही करते रहेंगे? आपके सारे सवालों के जवाब स्टेशन में दे दिए जाएंगे। तब तक आपके लिए खामोश रहना ही बेहतर होगा और हमें अपना काम करने दीजिए। ये सब षड्यंत्र है। क्या आपके पास हमें गिरफ्तार करने का वारंट है? ले चलो इन्हें। 2010 का वो अनाउंसमेंट जिसमें 2018 और 2022 फीफा होने का लोकेशन सिलेक्ट हुआ, हमें यहाँ ले आया था। मांजरा था 27 मई 2010 का। ज्यूरिख शहर के बॉर और लैक होटल से फीफा के तत्कालीन 7 अधिकारियों यानी यूजीनियो फिगरेडो, होजे मारिया मरीन, जेफरी वेब, एडुआर्डो ली, जूलियो रोका, राफेल एस्किवेल और निकोलस लियो को गिरफ्तार किया गया था। ये सब 65वीं फीफा कांग्रेस में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें फीफा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना था। पर इन 7 के अरेस्ट होते ही एक बिजनेसमैन फरार हो जाता है। फीफा 2015 करप्शन कंट्रोवर्सी में इन 7 अधिकारियों के अलावा अलेहांड्रो बुर्जाको का भी जांच के बाद अरेस्ट हुआ था। अलेहांड्रो इस करप्शन गेम में बहुत आगे था। अलेहांड्रो टॉर्नियोम नाम की स्पोर्ट्स मार्केटिंग कंपनी के प्रेसिडेंट थे। 2001 में टॉर्नियोम कंपनी ने रीजनल मीडिया राइट्स खरीदने के लिए $100 मिलियन से भी ज्यादा की रिश्वत फीफा को दे दी थी। आइए जाने कैसे अलेहांड्रो बुर्जाको को उनके पीआर मैनेजर ने बताया कि अब वो भी खतरे में है। हेलो सर। हाँ, मैंने उनसे कहा है कि ठीक है। हाँ बॉस, सब हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार क्या सीन है फ्रेडियो? सर, मैंने सुबह आपको डेली मेल न्यूज अपडेट भेजा था। मुझे लगा आपने देख लिया होगा। तुम्हें पता तो है कि आई एम नॉट इनटू मेल्स एंड ऑल। टेल मी हियर, मामला क्या है? सब खत्म हो गया सर। वॉचमैन, गार्जियन डेली, ब्रिटानिका, सनी पोस्ट, न्यूयॉर्क अपडेट, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स भी। फीफा के टॉप ऑफिशियल्स और एग्जीक्यूटिव पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोप लगे हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि ये खबर अमेरिका में होने वाले फीफा गेम्स और कोपा अमेरिका सेंटेनारियो के मीडिया और मार्केटिंग राइट्स के वितरण के संबंध में है। हालांकि अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि ये स्कैम लगभग $150 मिलियन के आसपास का होगा। अलेहांड्रो बुर्जाको को समझ आ गया था कि उसकी काली करतूतें अब दुनिया के सामने जल्द ही आने वाली हैं। ये वही हरामजादे मीडिया वाले होंगे जो ये सब बकवास लेके हमारे पास आए थे। या हो सकता है कि यूईएफए ये प्रोपोगंडा स्टार्ट करना चाहता है, या फिर यूएफएल बोर्ड का इसके पीछे हाथ हो। वो तो आपको वैसे भी टारगेट करना चाहते थे। जो लास्ट स्कैंडल हुआ उसके बाद से तो आप सॉफ्ट टारगेट बन गए। नहीं, तुम सिर्फ गैस कर रहे हो फ्रेडियो। तुम ताकतवर और ऑब्वियस लोगों का नाम ले रहे हो। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि इसे कोई छोटे मोटे घोटाले का रूप देकर टीआरपी कमाए। अगर वो होते तो हमारे साथ इन न्यूज को दबाने की डील करते और मोटी रकम लेके जाते। ये तो कोई अपना ही पर्दे के पीछे से वार कर रहा है।
एक काम करो फ्रेडियो, एचआर और डिपार्टमेंटल स्टाफ की एक बोर्ड मीटिंग बुला और मुझे 2001 आईएसएल बैंक करप्सी केस की फाइल लाके दो। लगता है मैंने उसे कुछ ठीक से देखा नहीं। सर मैं समझ नहीं पाता कि इतना सब कुछ होने पर भी आप इतना काम कैसे रह लेते हैं। इस कुर्सी में कुछ बात ही ऐसी है, अगर तुमको इस पर एक दिन बैठने का मौका मिले तो खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ बैठना कैसा लगता है। अब जैसा मैंने कहा है वैसा करो। जी सर। अलेहेंड्रो पर तेजी से और आरोप लगना शुरू हो चुका था। न्यूज चैनल्स ने पता कर लिया था अलेहेंड्रो ने क्लॉथिंग स्पॉन्सरशिप के लिए रिश्वत दी थी। अलेहेंड्रो पर बाद में मिलियंस में घूस देकर मीडिया और मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेने का भी इल्जाम लगा था। अलेहेंड्रो को उन 7 फीफा अधिकारियों के साथ तो नहीं अरेस्ट किया गया, पर आरोप लगने पर उन्होंने इटालियन पुलिस को इन्फॉर्म कर खुद को हाउस अरेस्ट कर लिया। जानिए आगे अलेहेंड्रो और फीफा के उन 7 अरेस्टेड अधिकारियों ने क्या कहा और किया, कैसे फीफा एक स्कैंडल से दूसरे स्कैंडल में डूबता रहा, कैसे फीफा ने वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को किया करप्ट और अगली। जानने के लिए सुनते रहें फीफा स्कैंडल्स।